खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबको आसिफ जो टामस का सलाम पहुँचे। और आज हम एक नए मौजू के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर हैं। हम खुदा के कलाम में से खुदा के खादम जनाब पादरी उबैद मोरस से सीखेंगे गैर बाइबली रसूमात, कि हम गैर बाइबली रसूमात पर बहुत चलते हैं, उनको मानते हैं। कि अब बाइबल हमें इजाज़त देती है कि हम इन पर चलें। तो इससे पहले कि हम पारी साहब से बात करें, आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगें। आसमानी खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस मुक़द्दस दिन के लिए। पाक खुदावंद, जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है, जो लोग हमें देख रहे हैं, उन सबको बरकत दे और बख्श दे कि इस कलाम के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पाएँ और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। मेरे साथ हो, अपने खादम के साथ हो, हमारी पूरी टीम को छू और बरकत दे और इसी तरह बख्श दे कि तेरे कलाम की मुनादी करते रहें ताकि तेरे लोग बरकत हासिल करें। दुआ को सुनकर कबूल कर मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तो आइए नाजरीन, हम खुदा के खादम के साथ इस मौजू पर बात करते हैं, गैर बाइबली रसूमात। हम जो तोहम परस्तियों में पढ़े हुए हैं, गैर बाइबली रसूमात में पढ़े हैं कि खुदा के खादम पादरी उबैद मोरस का इन सारी बातों पर क्या मौक़िफ़ है। जी पादरी साहब। जी बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने बड़ा खूबसूरत मौजू है जिसका चुनाव किया, जो दौर हाज़र में हमारी कलीसिया के लिए अच्छा ज़रूरत है इन बातों पर रहनुमाई की। तो खुदा के ज़िंदा कलाम में से मैं चाहता हूँ कि एक हवाला हम पढ़ें और हमारे साथ हमारे व्यूअर्स जो हैं वो भी इस हवाले को देख लें। इफिसस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस का ख़त, उसका 4वां बाब और उसकी 17वीं आयत से 19वीं आयत मुक़द्दसा, जिसमें यूँ मरकूम है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावंद में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की ज़िंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुन होकर शहवत प्रस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें। कलाम खुदा की पढ़े और सुने जाने पर खुदा की पाक बरकत हो, खुदा का आमीन। जी आसिफ साहब, अरसा दराज से हम लोग मसीही हैं, नस्ल दर नस्ल मसीही हैं, लेकिन इसके बावजूद हम खालिस्तान खुदा के ज़िंदा कलाम के मुताबिक नहीं चलते। बिल्कुल। जो हम में से हर दो शख्स अज़बर इस आयत मुक़द्दसा को बोलते हैं, पढ़ते हैं, अदा करते हैं, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। जी। ना तो खुदा के ज़िंदा कलाम की रोशनी लेते हैं और ना उसके मुताबिक चलते हैं। बिल्कुल। दीगर अक़वाम में रहते हुए बहुत सारी वो बातें उन्होंने अपना ली हैं और उनको समझते हैं कि यह मसीही ईमान का हिस्सा है, बनाकर यूँ चल रहे हैं। जिनमें से अक्सर आपने देखा है कि बहुत से लोग फौतगी के वक्त जब मुर्दे को लेकर जा रहे होते हैं कब्रिस्तान में, तो बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे होते हैं, बाप बेटा और कुछ के नाम में आमीन। जी जी। और इस पर बड़ा जोर दिया जाता है, दूसरों को भी कहा जाता है कि तरकीब दी जाती है कि आप ज़रूर इसको बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ें। जी। तो मैं कई मौक़ों पर ये बात बयान कर चुका हूँ कि ये पढ़ना फौतगी के मौके पर जनाजे के आगे आगे टेक्निकली, थोलॉजिकली और बिब्लिकली बिल्कुल गलत है। जी। इसलिए कि आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। जब आमीन का मतलब ऐसा ही हो तो फिर हम किस बात पर कह रहे होते हैं कि ऐसा ही हो। जी। बदल तो हम कंधा रहे हैं। जी। तो कंधा बदलते हुए ये कहना कि बाप बेटा रूल कुद्स के नाम में ऐसा ही हो, मतलब कंधे बदलते रहें। जी। या हम मुर्दे को लेके जा रहे हैं कब्रिस्तान में, तो मुर्दों को कब्रिस्तान में लेके जाते रहें, ढोते रहें मुर्दे। तो किस बात पर ये कहा जा रहा है बाप बेटा रूल कुद्स के नाम में ऐसा ही हो। जी। सो इसको टेक्निकली आप देख लें, थोलॉजिकली देख लें, बिब्लिकली देख लें, ये टोटली तौर पर गलत है। और हुआ क्या कि ये आज से कुछ 10 साल पीछे अब चले जाएं तो आपको ये नहीं मिलेगा। जी। लोग नहीं पढ़ा करते थे, बड़ी खामोशी के साथ कब्रिस्तान में ले जाया करते थे मुर्दों को। लेकिन फिर कि दीगर अक़वाम के लोग कुछ पढ़ते हैं जाते हुए बुलंद आवाज़ के साथ, तो हम क्यों नहीं पढ़ते, हम तो खामोशी से जा रहे हैं। जी जी। तो देखा देखी लोगों ने ये अपना लिया कि हमें कुछ पढ़ना चाहिए और उसके लिए ये मुख्तसर जुमला जो है ये ले लिया कि हाँ ये पढ़ा करें। तो इस रस्म की बुनियाद देखिए वो क्या है, क्या उनका कलाम है। जी। इस रस्म की बुनियाद उनका कलाम नहीं है, बल्कि हमने तो किसी और कौम को देखा कि वो कुछ पढ़ते और हमने भी उनको देखकर पढ़ना शुरू कर दिया।
तो इस रस्म की बुनियाद ही खून का जिंदा कलाम नहीं है। जी जी। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। तो पाजी साहब फिर हमें क्या पढ़ना चाहिए या क्या कहना चाहिए जब हम अपने मुर्दे को लेके जाते हैं कब्रिस्तान की तरफ? बहुत ज़बरदस्त बात है जी। बिल्कुल हमें गौर करने की ज़रूरत है। जब हम ये कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, तो खून का जिंदा कलाम किस तरह रहनुमाई करता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए ये है कि खुदा के खादम जो लीडर्स हैं, खुदा के खुदाम, ये लीडर्स का काम है पढ़ना। जी जी। उनको चाहिए कि वो आगे लीड करें। जी जी जी। और वो पढ़ते हुए जाएं जी। और उनको पता है कि खुदा यीशु मसीह के मरने और यीशु मसीह के जी उठने के हवाले से जिन बातों में उम्मीद और तसल्ली और ईमान पाया जाता है, मसीही ईमान, तो उसको उन हवालाजात को पढ़ते हुए आगे जाना चाहिए। जैसे मुझे कोई मज़ायका नहीं है यहाँ पर ये बताते हुए कि मैं जिन हवालाजात को अक्सर पढ़ते हुए जाता हूँ, करंथुस की कलीसिया के नाम कुदस पालूस के पहले ख़त में जी 15वें बाब में हम उसकी 20वीं आयत मुक़द्दसा से देखें तो उसमें खुदा यीशु मसीह के जी उठने का जिक्र है। और कितना ज़बरदस्त लगता है कि हम मुर्दे को लेकर जा रहे हैं और ये हमारा मसीही ईमान है। खुदा यीशु मसीह में जो उम्मीद मिलती है, हम उसकी तशहीर करते हुए उसको पढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन फिर वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। जैसे आदम में सब मरते वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। तो ये ज़बरदस्त बातें हैं। फिर आगे मुर्दे को दफनाते हुए आगे 35वीं आयत से देखें तो वहाँ पर लिखा है, आपको ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। ए नादान, तो खुद जो कुछ बोलता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता। और जो तू बोलता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है। जी जी। और इसके बाद आगे आप देखें तो इसकी 42वीं आयत से तो उसमें वो सारा जिक्र मिलता है मुर्दे को किस हालत में हम दफनाते हैं और किस हालत में वो जी उठता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये इस चैप्टर में आप देखें तो बड़े ज़बरदस्त बातें हैं, जिसमें खून के ज़िंदा कलाम में से आप उम्मीद जो आपको मिलती है वो बयान कर रहे हैं, जो मसीही ईमान है वो। और ये खून के खादमों का काम है कि वो आगे बढ़ते जाएँ। जी जी, ज़बरदस्त भाई साहब, बहुत अच्छी बात की आपने। और मुझे एक और सवाल जो है मेरे जहन में घूम रहा है कि जब हम अक्सर अपने मुर्दा को कब्र में उतारते हैं तो हमें बहुत सी वहाँ पे बातें सुनने को मिलती हैं जी, इसके बंद खोल दें, बंद ना खोलें, स्लेटें ऐसे रखें वैसे रखें। तो ये जो बंद खोलना या बंद करना है, इसका कोई बिब्लिकली कोई है तो हमें बताइएगा। जी असफ साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो मजमून है ये बड़ा वसी मजमून है, इसलिए कि बहुत सारी रसूमात और बातें हैं जो में से बहुत से लोगों ने अपनाई हुई हैं जी। तो बंद खोलने और बांधने के हवाले से ये वाकई हम सुनते हैं, बहुत से लोग कह रहे थे जी बंद खोल दें, बंद खोल दें जी। तो मैं अक्सर लोगों को मना करता हूँ कि भाई अगर बिलफर्ज बंदे रहते हैं, हम नहीं खोलते तो क्या फ़र्क पड़ता है जी। खुदा के ज़िंदा कलाम के मुताबिक जो हमें ईमान हासिल है वो ये है कि क़यामत के दिन लोग जो हैं जो मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे, ज़िंदा हो जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या अगर कोई ईमान की हालत में मुआ है तो ये बंदे हुए उसको जी उठने से रोक सकेंगे? वाह वाह, कभी नहीं। जब हमारा ईमान ये है कि मुर्दे जी उठेंगे तो फिर ज़रूरत नहीं है कि हम इस बेइतिकादी का इजहार करें। अगर ईमान की हालत में कोई इस जहां फ़ानी से रहलत कर जाता है जी। तो फिर उसके लिए भले आप सारे बंद क्यों ना बांधे, वो फिर भी जी उठेगा, जिंदा होगा। खुदा यीशु मसीह अपने कलाम के मुताबिक, अपने उस कौल के मुताबिक उसको जिंदा करेगा। और अगर कोई ईमान की हालत में मुआ नहीं है तो आप भले उसके सारे बंद भी खोल दें, वो नहीं जी उठेगा। ऐसे ही है। और मज़े की बात यह है कि यहूदी लोग जो थे वो अपने मुर्दों को जब सुपुर्दे खाक करते थे तो वो इस ईमान में सुपुर्दे खाक करते थे कि ये क़यामत के दिन जी उठेगा। और हम लाजर की बात पढ़ते हैं कि वो बंदे हुए कब्र से बाहर आया, इसलिए कि वो उनके दिल में ये बेइतिकादी नहीं थी कि भाई इसको तो बंदे हुए और ये जी नहीं उठेगा जी। तो ये सारी बातें जो है ये जी उठने से रोक नहीं सकती हैं। जी जी बिल्कुल। हम बहुत खूबसूरत बातें जो हैं खुदा के खादम से सुन रहे हैं। तो चंद एक और भाई साहब 2-3 छोटी चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी थोड़ी क्लियर कर दें आप कि अक्सर हम मुर्दा को दफना के जब आते हैं तो औरतें पानी छिड़कती हैं। आज तक मुझे तो इस लॉजिक का नहीं पता चला कि ये लॉजिक क्या है। और फिर जनाब अली मुर्दा के पेट पे ये शीशा उल्टा करके रख दो या नमक रख दो या इस किस्म की जो गैर बाइबली रसूमात हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उन पर भी रोशनी डालें ताकि हम सब लोग इस कलाम को सीखें और जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं वो भी सीखें, ताकि हम
किस तरह कलाम के वसीला से बरकत पा सकते हैं? जी आसिफ साहब, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी ख़ातीन जो हैं वो ऐसे मौक़ों पर मशवरे दे रही होती हैं। और मैं अक्सर ख़ातीन से पूछता हूँ कि ये किसी खुदा के खादम ने आपको बताया है, तो उनके ज़िंदा कलाम में से आपको कोई रहनुमाई दी है कि भाई ये शीशा इसके पेट पर उल्टा रख दें, इससे पेट नहीं फूलेगा? जिसमें मुझे एक समझ आती है वो शायद एक तो हम परस्ती के उनकी कह लें, हमाकत कह लें, बेवकूफ़ी कह लें। मैं ये समझता हूँ कि अगर शीशा पेट पर रख दिया जाए तो उससे होगा ये कि शीशे में चूंकि उल्टा नज़र आता है, तो मतलब ये कि अगर पेट ऊपर को फूलता है तो शीशा शायद जो है उसमें वो नीचे को नज़र आएगा। तो शायद उनका ये मतलब इससे पेट नहीं फूलता होगा। अब उसके नीचे नमक की प्लेट भर के रख देना या आटे की, इसकी मुझे खुद नहीं समझ आती कि ये लोग जो हैं ये असल में बहुत सारी बातें जो वो हिंदुओं में से आई हुई हैं, बहुत सारी बातें जो हैं वो सिखों में से आई हुई हैं या हमारे पड़ोसी मज़हब से आई हुई हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो देखा देखी कई सारी रसूमात को बग़ैर खुद के ज़िंदा कलाम की रहनुमाई लिए अपनाए हुए हैं और कर रहे हैं, जिनका मसीही ईमान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये भी टोटली तौर पर आसिफ साहब जो हैं खुद के ज़िंदा कलाम की रोशनी में ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और जो औरतें पानी गिराती हैं कि जी हाँ जी ठहरें, आप जो कब्रिस्तान से आए हैं तो अपने कदमों पर ज़रा थोड़ी देर के लिए रुक जाएँ और फिर पानी का छिड़काव करना और फिर कहना कि जी हाँ जी आगे आ जाएँ। मैंने काफ़ी लोगों से पूछना चाहा कि मुझे ज़रा बताएं कि ये आपने क्यों किया है, इसका क्या मकसद है? तो बहुत सारी औरतों को तो पता ही नहीं होता, कर रही होती हैं, पता कोई नहीं होता। तो ये हिंदुओं की ये कह लें तोहम परस्तियाँ हैं कि शायद कब्रिस्तान से कोई बदरूहें साथ में आ जाती हैं, कोई बुरी रूहें आ जाती हैं और जो पानी छिड़काव करने से वो जो है वो पीछे रह जाती हैं और आगे नहीं आती हैं। तो आप आगे आ जाएं, बाकी लोगों को कहा जाता है। तो मैं एक खातून से ये कहने लगा कि बहन जी आपने पानी तो इतना छिड़काव किया है, तो जो नादीदनी चीज़ें हैं और जो रूहें हैं उनके लिए कोई बंदश तो नहीं है कि वो पानी तो यहाँ तक छिड़काव किया कि वो इधर से नहीं आ सकती, उधर ऊपर से नहीं आ सकती, साइड से नहीं आ सकती हैं। तो ये कहाँ से आपने सीखा? उनका जिंदा कलाम जब ऐसी कोई बात नहीं सिखाता, कुरान में नहीं करता, तो अब क्यों करते हैं? तो हमें ये नहीं करना चाहिए, ये गैर बाइबली है। छोड़ दें इन बातों को जिनका उनके जिंदा कलाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हम जो लिखा है वो तो मानते नहीं हैं, जिनको मानना चाहिए, जो मानना ज़रूरी है। और जो लिखा नहीं है हम उसके लिए कितने पाबंद हैं, लोगों को भी बड़ा फोर्स कर रहे होते हैं, तरगीब दे रहे होते हैं कि भाई ये ऐसा करें ऐसा करें। तो खुदा के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम अपने जो व्यूअर्स हैं कि आप ये बातें इन पर ज़रूर गौर करें। कोशिश करेंगे किसी अगले मौके में, किसी अगली सेटिंग पे हम और सारी बातों को भी जो गैर बाइबली हैं ज़रूर हम अपने मौजू का हिस्सा बनाएं। लेकिन अभी तक के लिए ये कि बहुत से लोगों को इल्म होना चाहिए कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं इनका उनके ज़िंदा कलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम क्यों उन बातों को अपनाए हुए हैं? क्यों ना हम उन चीज़ों को छोड़कर, जैसे कलाम खुदा में लिखा है कि आइंदा को तुम ये रस्मात को ना मानना, आइंदा को तुम इस तरह का अमल ना करना, उनको छोड़ें और खालिसन मसीही ईमान में होकर अपनी ज़िंदगी बसर करें। जी हाँ, हम बहुत खूबसूरत बातें भाई साहब से सीख रहे हैं। मेरे जहन में एक और क्वेश्चन आया बड़ा खूबसूरत। भाई साहब अक्सर मेमोरियल सर्विस पे हम जब जाते हैं तो इबादत के बाद देखा गया है कि अक्सर लोग जो है ना वो फ्रूट काट के तो हमारे सामने रख देते हैं। आपके साथ तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता होगा क्योंकि आप जाते हैं। तो ये बताइएगा कि क्या जब मेमोरियल सर्विस होती है फ्रूट काट कर बांटने से उस जान को या उस मुर्दा को जो इस दुनिया से चला गया है उसके गुनाहों पे या उसकी लाइफ पे उसका कुछ असर पड़ता है? आसिफ साहब, बहुत अफसोस की बात है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोग जो उन रसूमात को अपनाए हुए हैं, ये जैसे हमारे इस प्रोग्राम का मजमून भी गैर बाइबली रसूमात है, तो उन गैर बाइबली रसूमात में से एक ये रस्म भी है जो हमने देखा देखी अपना ली है। ये भी आप कुछ साल पीछे चले जाएं तो ये ऐसा नहीं था, लेकिन शायद वो लोग जो इस मुस्लिम अक्सरियत आबादी में रहते रहे हैं तो उन्होंने उन लोगों को करते देखा
और उन्होंने भी वैसे ही करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। और ऐसे लोग भी होते हैं जो खुदा के ज़िंदा कलाम को ना सुनते हैं, ना पढ़ते हैं, ना खुदा के खादमों से कुछ सुनते हैं, रहनुमाई लेते हैं और देखा देखी वो जो है बहुत सारी चीज़ें अपना लेते हैं। जी जी। तो मैं तो हकीकत बात है कि मुझे अगर कोई ला के कहते भाई साहब इन पर दुआ करें, तो मैं तो ना खाता हूँ तो ना दुआ करता हूँ, बल्कि सख्ती से मैं तो मना करता हूँ कि भाई ये कहाँ से सीखा आपने। हाँ जी। ये जब खुदा का ज़िंदा कलाम नहीं सिखाता है, खुदा के ज़िंदा कलाम की ऐसी कोई रहनुमाई नहीं है और इस सब का कोई फ़ायदा भी मुर्दे को नहीं है, भले कोई ईमान की हालत में मरा हो, भले कोई बेईमानी की हालत में, वो उसको कोई इससे फ़ायदा नहीं है जी। तो ये सब करने का मकसद तो नहीं होना चाहिए। खाने का मकसद तो चलो समझ आती है कि दूर दराज से लोग आए हुए होते हैं, अगर खाने पीने के इंतजामात में हो जाए तो शायद वो पहुंच ना सके, तो वो तो ज़रूरत है जी कि ठीक है जी जो आए हैं वो ज़िंदा हैं और उनकी खाना ज़रूरत है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये रस्म भी हमने दूसरी कौमों से ली हुई है, अपनाई हुई है। और खुदा के लिए मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इस रस्म को भी छोड़ें, क्योंकि ये आपके मसीही होने पर ये एक शक पैदा करती है और आपके ईमान के बारे में ये शक पैदा करती है कि ये आप और मैं, क्या हम वाकई उनके ज़िंदा कलाम के मुताबिक चलने वाले मसीही हैं। जी जी। इन चीज़ों का जब ईमान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, मसीही तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो हम क्यों उनको अपनाएं। तो खुदा के लिए ये वाकई में रस्मों को छोड़ने की ज़रूरत है। जी हाँ भाई साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही खूबसूरत बातें जो हैं कलाम में से हमें सिखाई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी तोहम परस्तियाँ ऐसी हैं कि हम और बहुत सारी करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, टाइम की कमी के बाइस हम उन सब को तो बयान नहीं कर सके, लेकिन आज जिस टॉपिक पे हमने बात की है, जिन रसूमात पे हमने बात की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने उससे बरकत पाई है, हमने भी बरकत पाई है। और खुदा उनके खादम जनाब कारी उबैद मोरस का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि हमने उनसे कलाम सीखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने इससे बरकत पाई है। सो मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको अपने कलाम के वसीला से बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।